आरती को अपनी सास की बुराई करना बहुत पसंद है, चौड़े में बुराई करते हैं भैया हम तो। भैया मैं ऐसी ही हूँ। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली आफ्टरनून। कल के ब्लॉग के एंड में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि जोशी जी कल रात घर वापस नहीं आए थे, रुड़की गए थे वो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए। उसके बाद साइट विजिट की उन्होंने। आज भी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वहाँ पे चल रही हैं। आज का भी फिलहाल तक कुछ नहीं पता कि रात वो घर वापस आएंगे या वहीं रुकेंगे, वो रात तक ही पता लगेगा। और आज के दिन की शुरुआत रोज की तरह ही हुई। सुबह नॉर्मल अपना उठना और उसके बाद कॉफ़ी पी और ड्राई फ्रूट जो रात भिगाए थे वो खाए। बस वही खा के मेडिसिन मैंने ले ली थी। और अभी दोपहर का समय है, अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े ओट्स बना के फिर मेडिसिन ले लूँगी करके। तो जीवन कुछ ऐसा सही फिलहाल चल रहा है। जोशी जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये साथ में होते तो ये जो मुश्किल समय है, थोड़ा जो बीमारी का समय चल रहा है, ये थोड़ा अच्छे से निकल जाता। बहुत अकेला फील कर रही हूँ खुद को। और अगर मेरी तबीयत की बात करो तो तबीयत अभी वैसी है, कुछ खास फर्क मुझे लग नहीं रहा। सिर घूमना, चक्कर आना, वो सब चीज़ें चल ही रही हैं। और ये दवाई इतनी हार्ड है, दवाई खा के फिर नींद आती है और वो नींद ऐसी होती है कि पता नहीं किस दुनिया में सो रही हूँ, पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी। अभी मैंने ब्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए। तो बीमार हूँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। चीज़ आपके साथ शेयर की, उसका सबसे बड़ा एक कारण ये था कि हम जो हाउस वाइफ्स है, ये कुछ भी दिक्कत होती है जीवन में हम लोग टालते रहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, जब तक काम चल रहा है ठीक है, टालो टालो टालो, ठीक है, अपने आप सही हो जाएगा। जब बिल्कुल अति हो जाती है तब कहीं जाके हम डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी हम लोग सही समय पर मेडिसिन नहीं खाते हैं और जो परहेज बताए गए हैं वो नहीं करते हैं। तो हम लोग खुद के साथ बहुत जोर जबरदस्ती करती हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, मेरी माँ भी उसमें इंक्लूड है, सभी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। खुद की सेहत सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। ये पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने ये चीज़ इतनी फील की है ना डीपली, कि जब तक खुद के हाथ पैर चलते हैं ना तब तक सब सही होता है। लेकिन जहाँ पे आप बीमार पड़ जाते हो, जहाँ लगता है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, आपसे उम्मीद की जाती है कि वो सब चीज़ें उसी कॉन्टिन्यूटी में की जाए जैसे कि आप आज तक करते आ रहे हो, लेकिन शरीर अलाउ नहीं कर रहा। जब तक मैं ज़बरदस्ती कर पाई मैंने भी की, लेकिन अभी भी कर सकती हूँ करने को, लेकिन अब नहीं मैं कर रही। अभी पिछले 1-2 दिन से भी जब से मेडिसिन लेके आई हूँ तब से घर में ना मैंने साफ सफाई नहीं की, नहीं लग रहा ढंग से मुझसे झाड़ू पोछा ज़बरदस्ती ऊपर ऊपर से लगाऊं, वो बात बन ही नहीं पा रही है। मुझसे नहीं हो रहा, मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही, तो मैं वो काम नहीं कर रही हूँ। होगा हाँ, थोड़ा मुझे सही फील होगा, सब कुछ करूँगी, अच्छे तरीके से करूँगी जैसे करती आई हूँ आज तक, लेकिन फिलहाल नहीं हो पा रहा, नहीं हो रही सफाई, कोई बात नहीं हो रही तो। लेकिन मैं मर तर के मैं गिरी पड़ी रहूँ कहीं पे, कोई उठाए भी ना, फिर फायदा क्या उस चीज़ का। तो ठीक है, जितना हो पा रहा उतना कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा तो नहीं कर रही हूँ। मैंने जब अभी कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा नहीं, इन कमेंट्स का रिप्लाई मुझे देना चाहिए। तो मैं एक बार मैंने फिर से कैमरा ऑन किया, ट्राइपॉड पे सेट किया अपना फ़ोन और बैठ गई हूँ आपके सामने कि आपके जो कुछ सवाल आ रहे हैं मुझे लगता है कि इनका जवाब देना चाहिए। मॉम्स किचन, पायल सिंह से इसका खुद का फेक अकाउंट है, खुद ही अपनी तारीफ किए जा रही, ये इन्होंने कमेंट किया। मैंने रिप्लाई किया, ओ पता लग गया आपको, शिट, और इमोजी स्माइल वाली। तो पायल सिंह जिनका अकाउंट है, मैंने इनका कभी फेस नहीं देखा और ना मैंने कभी इनसे, इंस्टा पे भी कभी हमारी बात नहीं हुई, शायद पता नहीं हुई भी हो, मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन डेली इनका कमेंट आता है ब्लॉग में, और एक नहीं 4-4 5-5 कमेंट ये करती हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, दीदी दीदी बोलती हैं। मैं भी उनको अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती हूँ, रिप्लाई वैसे करती हूँ, थैंक यू बहना, थैंक यू सिस्टर करके। जब कोई मुझे प्यार दे रहा है तो मैं भी उनको प्यार दूंगी, ठीक है। अब अगर आपको किसी को ये लगता है कि अगर कोई मुझे प्यार दे रहा है तो वो मेरा फेक अकाउंट है, तो भाई आप ये गलतफहमी बहुत अच्छे से पाल सकते हो। जितने भी मेरे चैनल पे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं या मेरे लिए प्यार भरे कमेंट्स आते हैं, वो सब मेरे फेक अकाउंट है, आप ये भी मान सकते हो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप खुश रहो बस। और बाकी मैं इस बारे में क्या ही बोलूँ, पायल सिंह जी खुद इसका जवाब देंगी। पायल सिंह, अगर आप ये देख रही हैं वीडियो, ये व्लॉग, तो आप खुद बताना कि आप मेरा फेक अकाउंट हो या नहीं हो, आप कहाँ की रहने वाली हो, और किसी भी तरीके से आप प्रूफ कर पाओ कि आप मुझसे अलग हो तो कर पाना क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ चल रही है कि आप नहीं हो, आप मैं हूँ। तो आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपका कमेंट ज़रूर पिन करूँगी। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जोशी जी को लेकर कि जोशी जी पहले से बहुत पतले लग रहे हैं, उन्हें बहुत वेट लूज़ कर लिया है, बहुत अच्छा है, और
ये अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ जोशी जी को लेके। आप सब लोग के सामने उनका रिजल्ट आ रहा है और आप सब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हो, मेरे पति की तारीफ़ हो रही है तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जोशी जी से सीखो, जोशी जी ने कर दिखाया, आप नहीं कर पाए। जोशी जी की देखो, जोशी जी ने कितने अच्छे से वेट लूज़ किया, आप किसी काम की नहीं हो, आप नहीं कर सकती हो वेट लूज़। तो ऐसा नहीं है कि वेट लूज़ नहीं कर सकती या क्या नहीं कर सकती। एक औरत के शरीर में और एक आदमी के शरीर में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। और सेकेंडली ये आप सबको पता है कि हम लोग खुद अभी फ़िलहाल बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ज़्यादा वज़न उठाना या कुछ चीज़ें करना, लास्ट जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उससे पहले भी हम लोग योगा कर रहे थे, जोशी जी और मैं संजय झील में जाया करते थे, दिल्ली में जब हम रहते थे, वॉक वगैरह करने के लिए जाते थे, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते थे छत पे सब कुछ। पता ही नहीं लगा कब कंसीव हुआ, कब वो प्रेगनेंसी ऐसी थी कि ट्यूब ही फट गई। तो उन सब चीज़ों से मुझे डर भी लगता है, कुछ नहीं पता किस महीने खुशखबरी आ रही हो। तो ज़्यादा जोर जबरदस्ती करूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ, अपने पे ज़्यादा वजन डालूँ, उस चीज़ के चलते भी कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। पहले कर रही थी और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था, और वो रिजल्ट अभी भी है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया उसके बाद। लेकिन हाँ, फेस कट थोड़ा सा फिर से फेस मेरा भरना स्टार्ट हो गया, जो फेस कट दिखना शुरू हो गया था। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी फेस से पतले लग रहे हो करके, तो वो चीज़ थोड़ी सी हाँ लग रहा है मुझे, फेस फिर से गोल हो गया है। लेकिन हाँ, जीन्स वगैरह जैसे मैंने हॉस्पिटल गई, मैंने जो पहनी थी वो लूज़ हो रही है मेरे को, जो पहले की थी। तो वो चीज़ें कपड़ों से अनुमान आता है कि इंसान पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ ये कि जो वज़न कम हो रहा था वो एक जगह पर रुका हुआ है, वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ खास कर ही नहीं पा रही। और कुछ ये गर्दन का भी चक्कर है कि अब बिल्कुल गर्दन घुमाने तक में चक्कर आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज मैं कहाँ से करूँ? ऐसे चक्कर खा के गिरती रहूँगी, हमें क्या फ़ायदा उस चीज़ का। बस वही बात है कि जितना बॉडी अलाउ करे उतना करो, जोर ज़बरदस्ती ना खुद के साथ करो, ना खुद के शरीर के साथ करो। ये सबके लिए ज़रूरी है, और स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो घर में रहती हैं, घर सँभालती है। घर सँभालते-सँभालते ना हम अपना जीवन का दायरा ही ऐसा इतना छोटा-सा बना लेते हैं कि बस हमें दूसरों के लिए ही जीना है। हम जी रहे हैं, हम मर रहे हैं, किसी को फ़र्क पड़ रहा है, नहीं फ़र्क पड़ रहा, लेकिन हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। हमने सँभाल रखा है, पूरी दुनिया जहान का बोझा हमारे सिर पे है। हम करेंगे तो ही होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। होता है हो, नहीं होता मत हो, छोड़ दो। ज़बरदस्ती मत करो बस खुद के साथ। पवनदीप कौर जी का कमेंट आया, आरती आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, मैंने ये सब कुछ सहन कर रखा है, ये दर्द मुझे पता है कितना बुरा होता है, लोगों को बोलने दो। तो जिन लोगों ने चीज़ फेस कर रखी है वो लोग इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भैया क्या कंडीशन इंसान की होती है उस समय पे। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ें मजाक लग रही हैं कि हाँ ऐसे ही है, ड्रामे चल रहे हैं कुछ, यानी ऐसा एक कमेंट आया भी था किसी का, पारत होपी करके है आईडी, इनका कमेंट आया ड्रामेबाज, और 20 लोगों ने उसको लाइक भी किया, और उन 20 में से मतलब 19 ने किया, एक लाइक तो मेरा ही था कि ड्रामेबाज करके। तो उसके नीचे गुंजन जी भी हर व्लॉग में कमेंट करती हैं, और एक नहीं दसियों कमेंट करते हैं। कल को कोई इनको भी मेरी फेक आईडी ना बता दे, मुझे इस चीज़ का भी डर लग रहा है। गुंजन सभी की जी, नो आप ऐसे मत बोलो, आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो, सॉरी बोलो राइट नाउ, इनका ऐसा कमेंट आया। तो फिर मैंने इनको यही रिप्लाई किया, मैंने कहा अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, तो भगवान ऐसा ड्रामा करने का मौका आपको भी दे। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, किसी का कमेंट आया था, किसी लेडीज़ का ही कमेंट था वो, कि आप झूठ बोल रहे हो, आप जान के कर रहे हो ऐसे, कि हाँ आपकी तबीयत ख़राब है और आप ड्रामा कर रहे हो, ये सच नहीं है। मैंने कहा अगर ऐसा लग रहा है, इंसान क्या बोलेगा उठ के, एक तो इंसान पहले ही परेशान है, ऊपर से आप ऐसे कमेंट कर रहे हो कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो। पहली बात, अगर मैं ड्रामा कर रही हूँ तो आप में से कोई भी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तो मुझे देने वाला है नहीं कि भैया बीमार है बेचारी को दे दो, दान कर दो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, मेरी घर की जो जिम्मेदारियां हैं, जो काम वाम है, घर का काम है, कुछ भी है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का इंसान आके कर जाएगा या आप में से कोई कर जाएगा, है ना। एक दो कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि जब से कि इसकी सास आई वापस तो इसने ऐसे ड्रामे करने शुरू कर दिए। जो रेगुलर देख रहे हैं लोग उनको पता है कि मेरी सासू माँ के घर वापस आने से पहले से ही मेरी तबीयत खराब चल रही है। जोशी जी ने स्पेशल फ़ोन करके भी सासू माँ को बोला था कि पुच्चू की तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाओ, लेकिन मम्मी अपने हिसाब से ही आई थी। उनको बोला था मंडे आ जाओ, लेकिन उन्हें पहले ही बोला था मैं वेडनेसडे आऊँगी, तो वो वेडनेसडे को ही आई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर सासू माँ जी आ भी गई हैं तो भी जो मेरा काम है वो तो मैं कर ही रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि सासू माँ के ऊपर सारा काम मैंने छोड़ रखा है, वही कर रही हैं, हम बैठ के खा रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। पवनदीप कौर जी का कमेंट आया था, आप तकिया मत लो, दर्द ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली कि आप तकिया लेना छोड़ दो, तकिया लेना छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर ने ये चीज़ मुझे स्पेशल बोली है कि आप तकिया लो, और तकिया लेना किस तरीके से कि इस पोर्शन से लेके नीचे कंधे के नीचे तक, यहाँ तक, इस तरीके से यहाँ तक पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए पीछे वाले एरिया को, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा है।
पहले जब मेरे को लास्ट ईयर सर्वाइकल की दिक्कत आई थी, मैंने पिल्लो लेना छोड़ दिया था। बिल्कुल ही मैं पिल्लो लेती नहीं थी। मतलब जैसे रात को सोई तो उनकी बाजू के ऊपर सिर रख के, मेरे को आदत है सोने की। जैसे नींद आई फिर मैं अपना आराम से अपना कंफर्ट में सोती हूँ, अपना कंफर्ट में सोते हैं। तो मेरे को मैंने पिल्लो लेना छोड़ रखा था तब से ही। लेकिन अभी लास्ट एनिवर्सरी के बाद जोशी जी ने मुझे सॉफ्ट वाले पिल्लो दिलाए थे कि हाँ, सिर रखते ही अंदर एकदम ऐसे चला जाता है। तो है तकिया लिया है नहीं लिया वो भी बराबर ही है। तो सर ने वो भी बोला कि एकदम से तकिया छोड़ना भी गलत बात है। इवन जिन डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने खुद ये बात बोली कि मैं 3 तकिए यूज़ करता हूँ, और कह रहे मैं 12 महीने ठंडा पानी पीता हूँ। किसी के बॉडी को सूट होता है, किसी की बॉडी को नहीं होती, सबकी बॉडी अलग अलग रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर्वाइकल है तो पिल्लो लेना बिल्कुल ही छोड़ दो, ये बहुत गलत थिंकिंग है। उन्होंने मुझे ये चीज़ क्लियर की और ये स्पेशल बोला कि आप पिल्लो लेना ज़रूरी है। एक ये कमेंट आया, इनको मैं समझा समझा के पागल हो गई हूँ, लेकिन ये मेरी बात समझ के पता नहीं समझना नहीं चाहती हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो उनको ये भी कह दिया, मुझे तो लग रहा है कि आपकी आंखें खराब है, आप अपनी आंखों का थोड़ा इलाज करवा लो, क्योंकि मैं खुद सामने से एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको, वो तब भी सुन के राजी नहीं है। इनका कमेंट आया कि आपके घर में सबके लिए वो नया मंदिर पूजा करने के लिए और आपके लिए वो पुराना मंदिर है। हद है ये, एक ही घर में 2 मंदिर, अजीब लोग भगवान को भी बांट दिया। पूजा सलवानिया करके इनका कमेंट आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। घर में जब नया मंदिर आया था, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, नवरात्रों के समय पे आया था। गंगा जल से पूरा साफ करके अच्छे से हमने मंदिर स्थापित किया और तब से उसी मंदिर में पूजा हो रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं कई बार इरिटेट हो जाती हूँ पूजा करते करते, क्योंकि मुझे पूजा के समय पे रहता है कि शांति हो, मुझे थोड़ा एकांत समय चाहिए रहता है और वो नहीं मिल पा रहा। जब से मंदिर बाहर शिफ्ट हुआ है, जब रूम में था तो ठीक है, रूम बंद कर लिया, अपने आराम से पूजा पाठ कर लिया एकांत में। लेकिन अब बाहर क्या हो रहा है, टीवी चल रहा तो टीवी चलता रहेगा, टीवी बंद नहीं होता है। और मम्मी जैसे कभी किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बात करते रहते हैं, तो मेरा पूजा में ध्यान नहीं लग पाता। और कुछ नहीं होता तो बाहर गली में बच्चे खेलते हैं, वो सीधा आवाज़ अंदर आती रहती है बच्चों के चिल्लाने की, करने की। तो बाहर मुझे वो एकांत, वो पीस वाली फीलिंग आती नहीं है जब से मंदिर बाहर शिफ्ट किया है। लेकिन मंदिर घर में एक ही है। अब भगवान की कृपा बने, ऊपर बने हमारा पोर्शन, तभी सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट होंगी। उससे पहले थोड़ा ऐसी जीवन थोड़ा सा मैनेज करके ऐसे ही चलना पड़ेगा। मिन्नी जी का कमेंट आया, आपको एंजाइटी सिम्टम्स है, विटामिन B12 डी स्ट्रेस से भी हो जाता है। स्ट्रेस तो इतनी है, हर चीज़ में ऑन कैमरा बोल नहीं सकती, लेकिन ऐसा जीवन जी पाना बहुत मुश्किल है जैसा मैं जी रही हूँ ऑफ कैमरा। वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ क्योंकि मैं मायके में भी बातें ज़्यादा बताती नहीं हूँ, फिर मम्मी भी वहाँ पे टेंशन लेती हैं। तो है लाइफ थोड़ी ऐसी सी ही। एक ही आईडी है स्नेह गुप्ता करके, मुझे नहीं पता पिछले जन्म का कौन सा लेन देन इनके साथ मेरा बाकी है, जो ये हर वीडियो में नेगेटिव कमेंट करने के लिए आती हैं। और जब कमेंट करेंगे, कहते हैं जब मुंह खोलता है तो उल्टा ही बोलता है वो वाला हाल है इनका। स्नेह गुप्ता जी का कमेंट है, कितना नाटक, बच्चों की तरह बोलती है। तो मैंने इनको रिप्लाई किया, मुझे पसंद है, ठीक है। उसके नीचे किसी कमेंट आया, फिर आप देख क्यों रहे हो इनका व्लॉग, देखते क्यों अगर आपको पसंद नहीं है। ये चीज़ तो मैं सिंपल सरेआम बोलती हूँ कि हाँ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप उनको देखो जो आपको पसंद है। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो व्लॉग देख के, फिर उल्टा कमेंट करते हो। किसी को गलत बोलने के लिए पहले अपने दिमाग में उतनी गंदगी भरनी पड़ती है, फिर तुम किसी को गलत बोल सकते हो। क्यों अपने माइंड का पीस खराब करते हो, क्यों मेरे माइंड का पीस खराब करते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, आपको व्लॉग देखना भी है, फिर आपको उल्टे सीधे कमेंट भी करने हैं। बच्चों की तरह बोलते हैं, मुझे पसंद है भाई, मैंने तो सरेआम पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, मैं वो चीज़ अब करूँगी, अब करनी ही है वो चीज़ जो मुझे खुशी देती है, बस दैट्स इट। अपना ही ज़िंदगी मुझे अपने हिसाब से जीनी है, जीने दो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं। आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जिस चीज़ में आप खुश हो आप वो करो, वो काम मत करो जिससे आप इरिटेट हो रहे हो। भले ही वो मेरा व्लॉग देखना हो, मत देखो, वो देखो जो खुद को अच्छा लगता है। आरती प्लेस जी का कमेंट आया है, आप हमेशा बीमार ही रहते हो आरती, अभी ये हाल है, बुढ़ापे में क्या होगा। बुढ़ापे में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं। अगर स्ट्रेस लेवल यही रहा तो अभी फिलहाल का क्या होने वाला है मुझे तो ये भी नहीं पता। और आरती अगर 24 घंटे बीमार ही रहती है, आरती 24 घंटे बेड पे ही लेटी रहती है, तो आरती का घर कौन संभालता है यार, आरती के घर का काम कौन करता है। ये तो बड़ी दुखद बात है, बड़ी टेंशन वाली, बड़ी अजीब। आरती कोई जादूगर नहीं है क्या, अपने आप से चीजें सब संभल जाती हैं आरती की। अर्चना जी का कमेंट आया है, अगर आपकी सास आपका ध्यान नहीं रख सकते तो आप कुछ दिनों के लिए पटियाला चले जाओ, आपको वहाँ रेस्ट मिलेगा। जिस इंसान को रेस्ट करना है ना वो अपने घर में भी कर सकता है, जिसको रेस्ट नहीं करना उसको कहीं भेज दो दुनिया में, वो कहीं रेस्ट नहीं करेगा। आपने मेरे मायका ब्लॉग्स भी देखे हैं, आपने मेरी ससुराल फैमिली के ब्लॉग्स भी देखे हैं। मैं कहीं भी टिक के नहीं बैठती, ना मायके में ना ससुराल में। मेरे को वहाँ भी काम करना रहता है, मेरे को यहाँ भी काम करना रहता है। जैसे खून में चुल होती है ना, वैसा सा है। और बाकी ठीक है, जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। जो चीज़ नहीं हो पा रही वो चीज़ अब मैं छोड़ दे रही हूँ, बस सीधी सी बात है। मैं खुद के साथ जबरदस्ती नहीं कर रही, होगा करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी किसी लास्ट व्लॉग में मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की थी
कि उस दिन मम्मा ने टमाटर की झोई और चावल बनाए थे, तो मुझे खट्टा नहीं खाना, मुझे ठंडा नहीं खाना, उस चक्कर में मैंने वो नहीं खाया, तो ओट्स बना के मैंने खाए। बिल्कुल नॉर्मल वे में मैंने ये बात की थी। भैया दुनिया ने ऐसा हल्ला काट दिया, आरती ने बुराई कर दी अपनी सास की, आरती ने बुराई कर दी अपनी सास की। भाई बुराई नहीं है, वो सच्चाई है, जो बात सच है वही बात मैंने बोली। और एक दो कमेंट तो ऐसे भी आ रहे थे कि जैसे चांदनी शर्मा जी कह रहे हैं, जोशी जी आप अपनी माँ की बुराई कैसे सुन लेते हो। भैया बहुत बुराई कर दी आरती ने अपनी सास की। आरती को अपनी सास की बुराई करना बहुत पसंद है, आरती का फेवरेट काम है अपनी सास की बुराई करना, और मैं खुले में करती हूँ, कहते चौड़े में बुराई करते हैं भैया हम तो। उसमें बुराई वाली क्या बात है, सच्चाई है ये। हम लोग गए हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए, मम्मी को पता था हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां से हम लोग वापस आए, मम्मी टीवी देख रहे थे, मम्मी ने नहीं पूछा कि भाई क्या डॉक्टर ने बोला, क्या हुआ क्या नहीं। उस दिन क्या नहीं पूछा, 2 दिन हो गए, कल का आज का दिन ये चल रहा है, मम्मी ने अभी तक नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं पूछा। वो उनका नेचर है, वो उनकी कॉल है, वो उनकी मर्जी है, जैसा उनको सही लगता है। और इस बात का इतिहास गवाह है कि भैया मेरी सासू माँ मूडी है। आपके काफी सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं सासू माँ ब्लॉग में नहीं दिखाई दे रही है, नहीं आ रही, उनका मन है, उनका मन होता है ब्लॉग में आते हैं, उनका मन नहीं होता वो बिल्कुल नहीं आते। उनका मन होता है बिना बोले वो खुद से पराठे भी बना के मुझे खिलाते हैं, बहुत बार ब्लॉग में वो चीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की है। उनका मन नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं करते, भाई मर्जी है उनकी, और मैं जबरदस्ती करने वाली होती कौन हूँ, ठीक है। उनका मन, उनका घर, उनके बच्चे, जैसा मन करेगा वैसा रहेंगे, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे, तो जोर जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं है उसमें किसी भी तरीके की। अभी इन सब तानों के बीच में ही एक कमेंट और आता है जिनका नाम है वंदना। नहीं पूछा तो तुम में ही कोई खोट होगा, वरना कोई किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। अब अगर मेरी सासू माँ ने मुझे ये नहीं पूछा कि तुझे डॉक्टर ने क्या कहा या तेरा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, या जोशी जी को नहीं पूछा कि इसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें गलती मेरी है, उसमें भी गलती मेरी है अगर मेरी सासू माँ ने मुझे नहीं पूछा तो। पता नहीं क्यों दुनिया में कह रही हूँ एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, जो कहते हैं ना, जितने भी उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं सब लेडीज हैं। ये चीज आप भी ध्यान से देखोगे तो सब आईडीज जो है सब ये लेडीज ही हैं। पता नहीं क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी हैं बेफालतू में। मतलब मैं आपको कुछ उल्टा बोल रही हूँ कि क्या मतलब, क्यों, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा है कि जायदाद का हिस्सा ले लिया, कौन सी भैंसें खोल दी आपकी प्लॉट में से मैंने, कि आप लोग ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहते हो बेफालतू में, ना कोई लेन ना कोई देन। कि सासू माँ ने नहीं पूछा, उनकी मर्जी भैया, नहीं पूछा। अब एक बहू सब कुछ करती है अपने परिवार के लिए, मैं अपना बता रही हूँ, किसी और का मैं क्या बोलूँ, तन मन धन हर तरीके से मैं इस परिवार की सेवा में हूँ पिछले 5 साल से, हर तरीके से ही, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं पूछ रहे या नहीं कुछ कर रहे तो उसमें मैं क्या करूँ, कोई मैं मोर्चा निकालूं, मैं इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा दूं कि मेरी सास मुझे नहीं पूछ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब बोल रहे ऑनलाइन बताओ सास की बेइज्जती कर दी, सास को ऐसा बोल दिया, सास को वैसा बोल दिया। भैया मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही थी, मैं ऐसी ही रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक दो कमेंट्स ऐसे भी आए कि आपकी सासू माँ आपका ध्यान नहीं रखती, आपको नहीं पूछती, आपको बुरा नहीं लगता। नहीं जी, स्टार्टिंग में लगा, क्यों मैं ऐसे झूठ बोलूँ, इंसान हूँ भैया, मुझे भी फील होता है, ब्लॉगर हूँ तो ऐसा थोड़ा है कि मेरे अंदर फीलिंग्स भर चुकी हैं। स्टार्टिंग में बुरा लगता था, बहुत बुरा लगा। पिछले कुछ ब्लॉग्स में ये चीज़ें भी आपने देखी, हम लोग पटियाला तक से यहाँ तक आए सफ़र करके, मम्मा ने खाना वगैरह कुछ नहीं बना रखा था, उनको पता था हम लोग आ रहे हैं तब भी नहीं बना रखा था, तो वो उनका नेचर है। और एक बार मम्मी ने झोई भात इतनी सी चीज़ें बना रखी थी, उनका मन होता करते हैं, नहीं होता नहीं करते, जोर जबरदस्ती हम किसी चीज़ की नहीं करते उनके साथ। तो अब मुझे आदत हो चुकी है ऐसे माहौल की, इन सब चीज़ों की। अब मुझे दुख नहीं लगता किसी भी चीज़ का कि मेरे लिए क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं पूछा। तो अब मैं इस माहौल की, इन सब चीज़ों की हैबिचुअल हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई चीज़ हर्ट ही नहीं होती, अब कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो ऐसा इतनी तगड़ी हो कि मुझे बुरा फील करवा सके। तो अब मेरा तो ऐसा है कि हाँ, हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से कर लेंगे जितना कर पाए। सूद सोनिया जी के साथ साथ एक कमेंट और आया था किसी का कि आप घर में मेड रख लो, आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना बड़ा घर भी नहीं है कि मेड रखा जाए, यहाँ घर के काम होते होते बहुत हो जाते हैं। ऐसे कहो हाउस वाइफ की लाइफ, हाउस वाइफ को ही पता है कि भैया पूरा दिन में लोगों की नज़रों में कुछ नहीं करती, दिन भर घर में तो रहना, करना क्या है, लेकिन जो वो करती है वो कोई और नहीं कर सकता। अब मुझे पता है ना, मैं बीमार हूँ तो मेरा घर कैसे बिखरा पड़ा है, कैसे क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो काम करता है सिर्फ उसको ही पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बाकी सबके लिए तो वो करता ही क्या है। अयान जी कमेंट कर रहे हैं, दी आप थोड़ा टाइम 20 दिन के लिए पटियाला चले जाओ, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, माँ से नेक पे ऑयल की मालिश भी करवा लेना थोड़ा टाइम। मेरे को भी सेम यही प्रॉब्लम थी, मालिश करवाने से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ये बात तो सच है, जब जोशी जी ने भी 1-2 दिन मालिश की ना तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। अब ये जो है ना, ये सेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सेक भी डायरेक्ट करना है, उसमें
हो गया अपना फिटकरी हो गया, नमक हो गया, अजवाइन, तीसरी चीज़ें अच्छे से उबाल के खौला के उसको फिर उसके बाद डायरेक्ट सेक करना है। तो उससे क्या है, जो पोल्स हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद जेल लगानी है, फिर वो रिलीफ करेगा। अब वो चीज़ हो ही नहीं पा रही, जोशी जी यहाँ है नहीं, और करेगा कौन, खुद से हो नहीं पा रहा, पीछे हाथ कैसे जाएगा, कैसे हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन पटियाला जाने का फ़िलहाल नहीं, मेरा कोई है नहीं फ़िलहाल पटियाला जाने का। जोशी जी भी थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं अपने काम में। अभी तो ये नहीं पता वो वहाँ से कब घर वापस आएंगे, फिर उनका भी पीछे से दिक्कत हो जाती है। तो नहीं, फ़िलहाल पटियाला जाने का नहीं हो पाएगा। डिम्पल चौहान जी का कमेंट है, आरती अपना ध्यान रखना, गेट वेल सून। एक रिक्वेस्ट है, चाहे 5 मिनट का ही व्लॉग डालो पर डाल देना, नहीं तो हमें चिंता होती रहेगी। आरती ने कुछ नहीं कमाया, आरती ने बस ये प्यार, ये अपनापन कमाया है। इनके कमेंट में कितना प्यार झलक रहा है कि आपकी टेंशन होगी, आप प्लीज़ चाहे छोटा सा व्लॉग डालना, डाल देना। तो इसलिए मैंने वैसे प्रॉमिस भी किया था आपसे न्यू ईयर वाले दिन कि मैं डेली डालूंगी कुछ ना कुछ, चाहे छोटा डालूं लेकिन डालूंगी। तब से मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ छोटे छोटे व्लॉग्स डालूं, लेकिन डालूं जरूर। अमन जी का कमेंट आया है, आरती मेरे भी बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे को भी लग रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम ट्रीटमेंट नहीं लेते। जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा भयंकर रूप ले लेती हैं फिर हम उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए दौड़ते हैं, फिर कोई कुछ नहीं बचता, फिर पैसा भी इतना लगेगा, चीज़ें, टाइम भी इतना वेस्ट होगा, जो शरीर झेलेगा वो अलग। तो इसलिए अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप की लग रही है, क्योंकि अभी फिलहाल ही नेक की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। मम्मी से भी मेरी बात हुई थी पटियाला, तो मम्मा भी ये बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि ये गर्दन की दिक्कत सबके साथ ही चल रही है। विकास भैया का भी फ़ोन आया था, उनसे भी मेरी बात हुई, तकरीबन घंटा भर बात हुई उनसे। घिशी का भी कॉल आया था, वो भी पूछ रहा था कैसे रहा, क्या चल रहा है करके। तो गर्दन में सच में सबके बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ नॉर्मल ही बात है। लेकिन हाँ, अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से ना लिया जाए तो ये फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। तो अगर आप में से भी किसी को ऐसी कोई दिक्कत है, आप फेस कर रहे हो, तो ज़्यादा फेस मत करो, जाके अपना ट्रीटमेंट लो, ज़रूरी है। मेन वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप लोग जागरूक हो कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत है तो प्लीज़ दिखाओ, टाइम पे इलाज करवाओगे, इलाज हो जाएगा। जब समय निकल गया फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। तो समझो इस बात को समझदारी के साथ। और बाकी जिनको जो सोचना है वो सोचेंगे। बस मैं यही कह सकती हूँ कि भाई मैं साफ़ हूँ, मेरा दिल साफ़ है, मैंने ना किसी का बुरा किया, ना मैं किसी का बुरा चाहती। भले ही किसी ने मेरा बुरा किया भी हो तो भी मेरे को होता है कि भगवान सबको खुश रखे, सब अपने घर में राजी खुशी रहें, किसी का बुरा ना हो। लेकिन अब वही है कि सोचने वाला तो अपने हिसाब से सोचता ही है। बाकी अपनी तरफ से क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी अगर कुछ है आपके मन में सवाल तो आप पूछ सकते हो। बाकी Q&A के लिए भी 1-2 कमेंट्स आ रहे थे, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। अच्छा होगा कि वो सवाल सिर्फ मुझसे पूछा जाए, क्योंकि जोशी जी Q&A में मेरे साथ बैठे ना बैठे उनका मैं मूड का कुछ कह नहीं सकती। बाकी काफ़ी कमेंट आपके आ रहे हैं कि जोशी जी से पूछो उन्होंने क्या डाइट प्लान लिया, वो क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ कैसे। तो हो सका इनके पास जब भी टाइम हुआ इनके साथ बैठ के स्पेशल व्लॉग में शूट करूंगी, जिसमें अपनी डाइट के बारे में जो भी चीज़ें इन्होंने फॉलो की खुद से आपको बताएंगे। तो जल्दी वो वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगी। फिलहाल कम्युनिटी में पोस्ट कर रही हूँ Q&A के लिए, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी आपके सवालों के जवाब के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आहा आहा